औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा इन्ना अदम सेहत सल्बिल लफ्ज़ बिमानाहुल मालूमिल मुर्तकज़ फ़ि ज़हन इजमालन कज़ालिक अनमानन यकूनु अलामत कौनिही हकीकतन फ़ीहे कमा अन्न सेहत सल्बिही अन्हु अलामत कौनिही मजाज़न फ़िल जुमलत व तफ़सील अन्ना अदम सेहत सल्ब अन्हु व सेहत अल हमल अलैहि बिल हमल अल अव्वली ज़ाती अल्लज़ी काना मिलाकुहु अल इत्तिहाद मफ़हूमन अलामत कौनिही नफ्सल माना व बिल हमल शाई सुनाई अल्लज़ी मिलाकुहु अल इत्तिहाद वजूदन बिनहव मिन अनहाइल इत्तिहाद अलामत कौनिही मिन मसादीक़िही व अफ़रादिहिल हक़ीक़िय्या कमा अन्न सेहत सल्बिही कज़ालिका अलामत अन्नहु लैसा मिनहुमा व इन लम नक़ुल बिअन्न इतलाक़हु अलैहि मिन बाबिल मजाज़ फ़िल कलिमति बल मिन बाबिल हक़ीक़ति व अन्न तसर्रुफ़ फ़ीहि फ़ी अम्रि नक़लिय्यिन कमा सारा इलैहि सकाकी व इस्तिलामु हालिल लफ़्ज़ अन्नहु हक़ीक़तुन व मजाज़ुन फ़ी हाज़ल माना हुमा लैसा अला वजहिन दाइर लिमा अरिफ़्त फ़ी तबादुल मिन अत-तग़ायुर बैनल मौक़ूफ़ वल मौक़ूफ़ अलैहि बिल इजमाल व तफ़सील अव बिल इज़ाफ़त इलल मुस्तालिम वल आलिम। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम हकीकत की जो निशानियाँ थी वो बयान कर रहे थे। मबाहिस अल्फाज में किफ़ायतुल उसूल अल किफ़ायत फ़िल उसूल जो मुक़द्दिमात हैं उसमें हमारा इस वक्त जो हमारी बहस चल रही है वो साबे है ना, कौन सा है ये साबे जो है वो हकीकत की निशानियों में जी अमारातुल बस या हकीकत की निशानियाँ आप उन्वान लिख सकते हैं अपने पास, हकीकत की निशानियाँ यानी माने हकीकी पहचानने की निशानियाँ, माने हकीकी माने मजाजी। तो आप इसको उन्वान दे सकते हैं हकीकत की निशानियाँ या हकीकी माना समझने की निशानियाँ। हमारा निशानी को बोलते हैं। तो पहली निशानी उन्होंने बताई तबादुर, उसके बारे में बात हो गई। दूसरी निशानी है अदम सेहत सल्ब। अच्छा, अदम सेहत सल्ब से पहले सेहत सल्ब को देख लें। जैसे मिसाल के तौर पर यही मिसाल के ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तो जिसको जो है वो ज़मीन खा गई तो आप कह सकते हैं वो आसमान हकीकी नहीं है। तो यानी इसका मतलब है माने मजाजी को और हकीकी को समझने का एक पैमाना ये है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को आपने कहा कि ये असद है, हाज़ा असदुन, तो उसको इस एतबार से कहा कि ये रजुल शुजा है। अब आपने इस एतबार से कहा कि रजुल शुजा है और आप उसके बाद जो वो जहाँ करीना और वो ख़त्म हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये कोई जंगल का शेर तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, सेहत सल्ब, यानी जहाँ आप महमूल को मौजू से अलग कर लें, सल्ब कर लें कि ये जो मेरे सामने है ये शेर नहीं है, तो ये सेहत सल्ब है। माने मजाजी में माने मजाजी और माने हकीकी को समझने का ये पैमाना है कि माने मजाजी में अगर आप उसको सल्ब करेंगे तो सही होगा, जबकि हकीकत में अगर जंगल का शेर आ जाए तो अगर ये कहा जाए कि ये शेर नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। तो हकीकत से सल्ब नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अदम सेहत सल्ब। लेकिन माने मजाजी में आप जो हकीकी माना है, जो मजाजी माना है, उसको मौजू से सल्ब कर सकते हैं। तो माने मजाजी में सेहत सल्ब होती है और माने हकीकी में क्या कहते हैं, अदम सेहत सल्ब। आप उसके हकीकी माना से उसको कैसे हटा रहे हैं जो है वो,
कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जो है वो मैं कहूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक मौलाना है और उनका नाम है शबी हैदर और वो वहाँ रहते हैं और इतने साल से जो है वो एक मस्जिद के इमाम हैं। अब इसी माना को अगर मैं सल्ब करूँ उनसे तो ये क्या हो जाएगा, यानी माने हकीकी से उनको हटाना, तो ये माने हकीकी कभी भी जो है वो उससे सल्ब नहीं हो सकता। ये माने हकीकी की ये पहचान है। अगर माने मजाजी होगा तो माने मजाजी जो है वो सल्ब हो सकता है। तो अच्छा, अब ये जब सेहत सल्ब और इसकी बात आई तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जैसे आप कहते हैं कि आप कहते हैं असद, असद फिर कहते हैं हैवानुन मुफ्तरिस, यानी आप हैवान मुफ्तरिस को किसके ऊपर हमल करते हैं, असद के ऊपर। ये जो है ना असद, तो कह रहे हैं कि ये देख लेना असद जो है वो हैवान मुफ्तरिस है, तो हैवान मुफ्तरिस को आपने हमल किया असद के ऊपर। कह रहे हैं हम दो तरह की होती है, एक हमले ज़ाती होती है, एक हमले अरजी। जैसे आप कहते हैं लंबा है, छोटे कद का है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ये आरिजी चीज़ें जो आप हमल कर रहे हैं किसके ऊपर, तो ये हमले आरिजी है, आरिज को हमल कर रहे हैं। और एक दफ़ा ज़ाती चीज़ों को आप हमल कर रहे होते हैं, तो कह रहे हैं ज़ाती में भी दो तरह की है, एक हमले ज़ाती अवली, एक हमले अवली ज़ाती और एक हमले शाये सुनाई। तो जहाँ आप यानी अफराद के ऊपर कुल्ली को हमल करें, जब आप कहें ज़ैदुन इंसानुन, तो इंसान का एक फ़र्द है ना ज़ैद, तो मिस्ताक के ऊपर जब कुल्ली को मिस्ताक के ऊपर हमल करते हैं तो उसको बोलते हैं हमले शाये सुनाई, ज़ैदुन इंसानुन। और जब आप यानी मफ़हूम मुताबिकत को, जहाँ मफ़हूम भी एक हो और मिस्ताक भी एक हो, अब हमले शाये सुनाई में ये होता है कि मफ़हूम अलग अलग होते हैं, ज़ैद का मफ़हूम अलग है, इंसान का मफ़हूम अलग है, लेकिन मिस्ताक में जो इंसान है वो यही ज़ैद है और ज़ैद इंसान है। तो मिस्ताक एक है, मफ़हूम दो हैं, इसको बोलते हैं हमले शाये सुनाई। और हमले अवली ज़ाती क्या है, हमले अवली ये है कि जहाँ वही चीज़ होती है, हमल तो नाम की होती है, हमल कुछ भी नहीं होती। जैसे बोले अल इंसानु हैवानुन नातिक, तो हैवान नातिक का भी, हैवान नातिक भी वही है और इंसान भी वही है, मफ़हूम के लिहाज से भी और मफ़हूम के लिहाज से भी। नहीं तो आप कुछ और सोच में लग जाते हैं ना, तो उसमें जो है वो आप वहाँ से निकलें और यहाँ पे मौजूद हो। तो हमने बताया कि हमल दो तरह की होती है, ये ज़ाती होती है, अरज़ी होती है। फिर हमल ज़ाती भी दो तरह की होती है, लिख लें। हमल आप लिखेंगे तो आपका जहन भी इधर उधर नहीं जाएगा। आपकी कॉपी कहाँ है, लिखे आप? हाँ तो कॉपी ले, कॉपी। हम दो तरह के होते हैं, हम दो तरह की है, हम अरज़ी और ज़ाती। जैसे लंबा है, छोटा है, बौना है, ये जो है वो ये अरज़ी है। मसलन आपने एक चीज़ को जो आरिज़ हो रही है उसके ऊपर हमल किया, या आपने कहा कि ज़ैद काला है, तो काला है, काला एक रंग है जो आरिज़ होता है इंसान के ऊपर, उस काले को आपने हमल किया किसके ऊपर, ज़ैद के ऊपर। तो ये क्या हो गया, अरज़ी। ज़ैद काला है, रंग है ना, रंग चढ़ रहा है। या मिसाल के तौर पर एक शख्स ने जो वो बीमारी उसे लग गई, उसने सही से हाइजीन का ख्याल नहीं किया, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल नहीं किया, खाने पीने का ख्याल नहीं किया, और फिर ये कि अचानक कोई बात हुई तो वो पीला पड़ गया, तो आपने कहा वो पीला है, तो ये भी उसके ऊपर आरिज़ हुआ ना, एक हाल उसके ऊपर जो नहीं था आरिज़ हुआ। तो ये भी यहाँ भी हम क्या है, लिखिए हम दो तरह की होती है, ज़ाती और अरज़ी। अरज़ी जो है लंबा, छोटा, मोटा, पतला। जी जी जी, ये जो चीज़ें इंसान के ऊपर आरिज़ हो रही है, यानी हत्ता जो जिस्म है वो इंसान का ज़ाती नहीं है। जिस्म भी इंसान का क्योंकि
फरिश्ते आते मलकुल मौत जिस्म ले जाते हैं, तो इंसान की हकीकत तो रहती है ना। तो इसका मतलब है इंसान की हकीकत, इंसान जैसे कपड़े पहनता है और कपड़े उतार देता है। अब चेस के कपड़े अगर पहन लिए तो वो मतलब ये आरिज़ी हो गई। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो मार्केट में इसी तरह की चल रही हैं कि मैंने इस कंपनी के कपड़े पहने, मैंने उसके पहने, मैंने इसके पहने, और इंसान क्या है उसकी तरफ जो वो तवज्जो नहीं है। फरिश्ते आते हैं, क्या ले जाते हैं? जिस्म ले गए, मतलब रूह ले गए और जिस्म छोड़ गए। तो अगर इंसान की हकीकत जिस्म से तश्कील हो रही होती तो जिस्म भी एक तरह का ये है कि जैसे उसने कपड़े पहन लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो वो कपड़े भी जो अच्छे कपड़े हैं वो भी कभी उसने उतारने तो हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है 2-3 दिन के बाद उतारे या कुछ सालों के बाद उतारे। तो एक कपड़े जो ये जिस्म के तौर पे चढ़ाए गए उसके ऊपर ये कुछ सालों के बाद उतारेगा, और ये वो जो कपड़े पहन रहा है वो जल्दी मैले हो जाते हैं, वो देर से मैला होगा। हम दो तरह की, ज़ाती और अरज़ी। फिर ज़ाती भी दो तरह की है, हमले ज़ाती अव्वली, अव्वली ज़ाती। हमले अव्वली ज़ाती, हमले अव्वली ज़ाती जो है वो दर हकीकत हमल नहीं है। अच्छा, दर हकीकत जो हमल नहीं है इसकी भी मैं मिसाल दे दूं, लेकिन वहाँ क्या होगा, लग़वियात में से हो जाएगा। पहले मैं असली की जो मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। अल इंसानो हैवानुन नातिक, अल इंसानो हैवानुन नातिक, इंसान हैवान नातिक है। तो यहाँ पर हमले अव्वली ज़ाती है जी। हम ज़ाती दो तरह की है, हमले अव्वली ज़ाती और दूसरी हमले शाये सुनाई। हमले अव्वली ज़ाती और हमले शाये सुनाई लिख लिया। तो फिर उसके बाद आप लिखे कि हमले अव्वली ज़ाती की मिसाल लिखे, अल इंसानो हैवानुन नातिक। अच्छा, अगर मैं लिखूं मिसाल के तौर पर, ये मंतिक की जो ये चीज़ें हैं ना, इन पे गौर करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और इससे ना बड़े नताइज निकलते हैं, हालांकि बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ अल इंसानु इंसानुन, ठीक है ना, अभी मजाक नहीं कर रहा आपसे मैं, लिखे अल इंसानु इंसानुन। या जैसे आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, मोहम्मद अली यून, ठीक है, मोहम्मद अली यून, यानी मौजू ही को मैं हामिल कर दूं उसके ऊपर, तो यह हम सही होगी। हमलुल शै अला नफ्स ही सही है क्या? नहीं, क्यों? जिंदाबाद। यानी हमल में एक दूसरी चीज़ होती है जिसको आप उसके ऊपर हमल कर रहे होते हैं, यानी दो चीज़ें हो तो आप उसको उसके ऊपर हमल करेंगे तब हम सही होगी, और फिर निस्बत इनके दरमियान बनेगी। एक चीज़ के दरमियान तो निस्बत नहीं बनेगी। तो यहाँ पे शायद हमले अव्वली ज़ाती में भी एक चीज़ है, इंसान हैवानुन नातिक, तो यहाँ कैसे हमल हो गई सही? यहाँ पे तगायुर जो फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क एतबारी है, एतबारी यानी नाम का है, सरकारी फ़र्क है, ठीक है। हमले अव्वली ज़ाती में फ़र्क एतबारी होता है, इजमाल व तफसील का होता है। जैसे अल इंसानो हैवानुन नातिक, जैसे मैंने कहा अल इंसानो इंसानुन मोहम्मद अलीयुन, ये गलत हो जाएगा, हमलुल शै अला नफ्स ही गलत है। और यहाँ पर हमले अव्वली ज़ाती में हमलुल शै अला नफ्स ही नहीं है, बल्कि इनके अलग अलग मफ़हूम है, मफ़हूम के लिहाज से है भी एक, लेकिन फ़र्क जो है वो एतबारी है, और वो फ़र्क क्या है? इजमाल और तफसील का है, इजमाल और तफसील का फ़र्क है। अच्छा, शाये सुनाई की मिसाल लिख ले, ज़ैदुन इंसानुन, हमने कुल्ली को हमल किया किसके ऊपर? अफराद के ऊपर। जैसे मैं कहूँ कि ट्यूबलाइट नूरुन, ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं अरबी में? बताइए, नजफ़ में क्या बोलते थे? कारबा तो हमें भी पता है कि बिजली को बोलते हैं। नजफ़ से क्या सीख क्या है बताओ? लाइट बोलते हैं। चले, अब तो दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्यूबलाइट नूरुन, तो नूर एक हकीकत कुल्ली है,
उसको मैं हम कर रहा हूँ उसके फ़र्द के ऊपर, तो ये हमले कुल्ली अला अफराद ही व मसादीक़ ही क्या हो जाएगा, शाये सुनाई। अब ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो हमल, आपने कहा सेहत हमल जी, वो तो रोशनी को बोलते हैं, ट्यूबलाइट कोई अलग नाम होगा। जो भी नाम हो, अभी तो मैं मतलब कोई भी चीज़ लगा दे आप, यानी कोई भी लाइट जो है वो नूरुन, ठीक है, तो वो उसका एक फ़र्द हो गया, ठीक है। या मसलन जो है वो अस्सिराज नूरुन, ठीक है, तो चिराग से भी रोशनी आ रही है ना, तो वो भी उसका एक फ़र्द है, अस्सिराज नूरुन। तो अस्सिराज नूरुन ये जो है वो हमल इसमें कौन सी है, शाये सुनाई। तो हमने कहा कि लिखें हमने कहा कि अदम सेहत सल्ब, हमने कहा कि अदम सेहत सल्ब, अदम सेहत सल्ब का क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिखें सेहत हमल, अदम सेहत सल्ब ब्रैकेट में सेहत हमल, और मजाजी में इसका उलट हो जाएगा, मजाजी में सेहत सल्ब हो जाएगी और अदम सेहत हमल हो जाएगी, यानी इसी को उल्टा कर देंगे आप मजाजी में। हकीकी में तो अदम सेहत सल्ब और सेहत हमल, मसलन मैं कहूँ कि वो जो जंगल में होता है और खा जाता है इंसानों को, वो शेर है, तो इसका मतलब ये है कि उस मफहूम को मैं हमल कर रहा हूँ किसके ऊपर, शेर के ऊपर, तो ये सेहत हमल सही है। और अगर मैं कहूँ कि जो जंगल में इंसानों को खा जाता है वो शेर नहीं है, तो यहाँ पर जो मैं सल्ब कर रहा हूँ हमल को, सही है, ये सही नहीं है। तो माने हकीकी में यानी अदम सेहत सल्ब होती है, सल्ब करना सही नहीं होता, यानी सल्ब जो आप करें तो वो सही नहीं होता, तो अदम सेहत सल्ब होता है। और सेहत हमल, अगर आपने हमल किया उस माना को, माने हकीकी के यानी माने हकीकी को अगर मौजू के ऊपर हमल किया तो वो भी सही होता है, सही है। तो सेहत हमल और अदम सेहत सल्ब माने हकीकी में, और सेहत सल्ब और अदम सेहत हमल माने मजाजी में। अब माने मजाजी ये तो मैंने इस्तिदरादन बता दिया, वरना माने मजाजी के तो हम पीछे नहीं है ना, हम तो जैसे वो होता है जो वो लोग होते हैं वो लड़की के पीछे होते हैं, ठीक है, तो हम जो वो यहाँ पर जिस चीज़ के पीछे है, हम मजाज के पीछे नहीं है, हम हकीकत के पीछे है, ठीक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वो है ना एक शेर है कि क्या है, कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़र आ, मुंतज़र या मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। तो हम हकीकत के पीछे हैं, तो हकीकत में अदम सेहत सल्ब और क्या, सेहत हमल, ये निशानी है किसकी निशानी है, हकीकत की। तो कह रहे हैं ये हमले अवली ज़ाती अगर होगी तो हकीकत की निशानी बनेगी, जो दूसरी हमले हैं वो हकीकत की निशानी नहीं बनेगी। तो आखुन ने बोला है कि वो हमले शाये सुनाई भी बात सूरतों में शायद बन जाए, ये इन्होंने जो वजाहत किया उसमें तो उन्होंने मना किया है। हमले शाये सुनाई भी जो है वो हकीकत की निशानी नहीं होती, सिर्फ जो है वो हमले अवली ज़ाती हकीकत की निशानी होती है, जहाँ मफहूम भी एक और मिसाक भी एक, वो हकीकत की निशानी है। लेकिन जहाँ पर मफहूम दो हो गए और मिसाक एक हो गया, वो भी हकीकत की निशानी नहीं है। ठीक है, ये मतलब है। ये इस मतलब को नोट कर ले तो अच्छा है कि जिस हमल को हमने कहा कि जी मतलब अदम सेहत सल्ब जो है ये हमले अव्वली, लिहाजा ये हकीकत की निशानी है। नहीं, अदम सेहत सल्ब तो कई शाये सुनाई में भी हम अदम सेहत सल्ब यानी सेहत सल्ब, हाँ नहीं, हाँ वो बात सही है, नहीं सल्ब कर सकते हैं हमल को, लेकिन वो निशानी नहीं बनेगी, मतलब कहने का ये है। अदम सेहत सल्ब अगर अव्वली हो तो हकीकत की निशानी है। जिंदाबाद, सही है, जुमला सही है। जिस हमल को हमने कहा है कि हाँ, जिस हमल को हमने कहा है कि वो हकीकत की निशानी है, वो हमले अव्वली ज़ाती है, ये लिखे।
जिस हामिल को हमने कहा बोली जाती है, हकीकत की निशानी है, जिस हामिल को हमने कहा कि हकीकत की निशानी है, वो हमले अवलिय ज़ाती है। और बस यही है। और हमले शाये सुनाई हकीकत की निशानी नहीं है। देखें उसको किताब में जो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा इन्ना अदम सेहत सल्ब लफ्ज़ बेमानाहुल मालूमिल मुर्तकिज़ फ़िज़्ज़हन। अदम सेहत सल्ब लफ्ज़ अपने माना से जो मालूम है और मुर्तकज़ है जहन में इजमालन। ये क़ैद इसलिए लेकर के आए कि वो तबादुल वाला इश्काल हम पे ना किया जाए कि इल्म बिल वज़ पहले से होना चाहिए, और अगर पहले से होगा तो ये किसकी निशानी होगी। तो इसीलिए इन्होंने वहाँ पे जो हमने जवाब दिया था इजमाल और तफसील का, कि जो इल्म पहले से होना चाहिए वो इल्म इजमाली है, और जो इल्म इजमालन और इर्तिकाज़ी इल्म इजमाली और इर्तिकाज़ी है, और जो इल्म तबादुल से हासिल होता है वो इल्म तफसीली है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अदम सेहत सल्ब लफ्ज़ अपने माना से, वो माना जो मालूम भी है और जहन में इजमालन मुर्तकज़ भी है, कज़ालिका अनमानन, इसी तरह से उस माना से तो यकूनो अलामत कौनी हकीकतन फ़ी है, ये अलामत है कि वो लफ्ज़ उस माना में हकीकत है, वो लफ्ज़ हकीकत है। अलामत कौनी लफ्ज़ हकीकतन फ़िल माना, उस माना के लिए हकीकत है। कमानत सेहत सल्ब ही अनहो, इसी तरह से यानी सल्ब करना, सेहत व सल्ब लफ्ज़ अनमाना हो अलामत कौनी मजाज़न। यानी हम किसी बहादुर इंसान को कहें कि जंगल में इंसान को खाने वाला शेर नहीं है, तो बहादुर इंसान से अगर असद के माने हकीकी को सल्ब करे मजाज में, जो माने मजाजी है, तो ये सही है। कमा अन्ना सेहत सल्ब लफ्ज़ माना हुल हकीकी अलामत को नहीं मजाजन फिल जुमला थे। तो ये इसकी अलामत है कि ये फिल जुमला जो हमने इसको बोला था कि तुम शेर हो, तो हमने मजाजन बोला था, हकीकतन नहीं बोला था। इसलिए कि हम सल्ब कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जंगल का शेर नहीं है। वह तफसील इसकी ये है कि अदम सेहत सल्ब लफ्ज़ अनहो, लफ्ज़ को यानी सल्ब करना माना से सही ना हो, व सेहतुल हमले अलैहि, और हमल करना सही हो, ये बिल हमलिल अव्वली ज़ाती है। जो मिलाक है किसका, अल्लज़ी काना मिलाकुहु, जिसका मेयार ये है कि मफ़हूम भी एक हो, अल-इत्तिहाद मफ़हूमन, सिर्फ मिसाक एक नहीं हो, मफ़हूम भी एक हो। अलामत को नहीं नफ्सल माना, यानी ये हमले अवलिय ज़ाती इस बात की निशानी है कि ये ख़ुद वही माना है। जैसे अल इंसानो हैवानुन नातिक, तो इंसान वही हैवान नातिक है। वह बिल हमले शाये सुनाई, और हमले शाये सुनाई से जो जिसका मेयार ये है कि वो मिसाक में एक होता है, खारिज में एक होता है, या मिसाक में एक होता है, वजूद में एक होता है। अल-इत्तिहादो, इत्तिहाद से मुराद यानी एक होना है, अल-इत्तिहादो वजूदन बिन्नहव मिन अनहाइल इत्तिहाद, इत्तिहाद की जो किस्में उनमें से एक जो है वो इत्तिहाद वजूद के लिहाज से। अलामत कौनी में मसादीक, ये अलामत है इस बात की कि ये इसके मसादीक में से है और इसके अफराद हकीकी में से है। कमा अन्ना सेहत सल्ब ही कज़ालिक, इसी तरह से इस माना को सल्ब करना, लफ्ज़ को सल्ब करना उस माना से, कज़ालिक
अलामत अन्नहु लैसा मिनहुमा, कि ये इन दोनों में से नहीं है। दोनों में से मसादी की हकीकियत में से। यानी जब हमने कहा ज़ैदुन लैसा बे हजर, तो ना ये खुद, ना हजर खुद ज़ैद है, ना हमले अवली है, और ना उसका फ़र्द है, ना शाये सुनाई है, दोनों जो वो यहाँ पे सल्ब हो गए। तो ज़ैदुन लैसा बे हजर फ़ैन सेहत सल्ब, कह रहे हैं सेहत हाज़र सल्ब अलामत अन्ना अन्नल मौजू लैसा नफ्स मानल हजर वला मिन अफरादिही। मौजू यहाँ पे ना खुद हजर है और ना उसके अफराद में से है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो सल्ब सही नहीं होता और हम सही होता। तो दोनों में से एक ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स के एक जो शख्स था वो किसी को बेवकूफ़ बना रहा था, तो वो नहीं बना, फिर उसने दूसरा फार्मूला लेकर के आया। तो मैंने बोला यार तुम्हारी क्या टोपी की दुकान है क्या, एक टोपी नहीं आई तो दूसरी टोपी तुम फिट कर रहे हो। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर सल्ब सही नहीं हो तो हम सही होगा, हम सही नहीं हो तो सल्ब सही होगा। तो आप इसको लगा के देख लें। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा ज़ैदुन लैसा बे हजर, ज़ैद पत्थर नहीं है, तो अगर आप यूँ कहें ज़ैद पत्थर है, सही होगा, हकीकी माना में सही नहीं होगा। तो इसका मतलब हम सही नहीं है तो सल्ब सही होगा। इसका मतलब ज़ैदुन लैसा बे हजर सही है। तो यहाँ सल्ब करना सही है। तो सल्ब करना क्यों सही है? ये ना जो हजर है ज़ैद ना खुद हजर है, ना अफराद हजर में से है, ना उसके मसादीक में से है। ठीक है। कमान नसीहत सल्बी कज़ालिक अलामत अलामत अन्नहु लैसा मिनहुमा व इन लम नकुल बिअन्न इतलाक़हु अलैहि मिन बाबिल मजाज़ फ़िल कलिमा। अगरचे हम नहीं कहते कि इसका इतलाक़ करना उसके ऊपर ये मिन बाबे मजाज से है, बल मिन बाबिल हकीकत व अन्न तसर्रुफ़ फ़ीहे फ़ी अम्रिन अक़लिय्यिन कमा सारा इलैहि सकाकी वस्सलामु हालिल लफ्ज़ व अन्नहु हकीकतुन औ मजाज़ुन फ़ी हाज़ल माना वमा लैसा अला वजहिन दाइर लिमा अरिफ़्त फ़ी तबादुल मिन अत-तग़ायुर बैनल मौक़ूफ़ वल मौक़ूफ़ अलैहि बिल इजमाल व तफ़सील अबिल इज़ाफ़त इलल मुसालिम वल आलिम फ़तअम्मल जय्यदन। खूब यहाँ पे एक छोटा सा मतलब है, उसको जो वो कल इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व अलैहि तय्यबीन।